अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिन लोगों ने भी अपनी घर की छत के ऊपर मेरी तरह परिंदे रखे हुए हैं या घर के सेन में रखे हुए हैं या कहीं पर भी रखे हुए हैं, तो आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा उनको तंग कर रही है, वो है फाउल पॉक्स की। यानी कि उनके जिस्म के ऊपर उनकी जो ताज है, उसके ऊपर उनकी जो चोंच है, उसके ऊपर आँखों के इर्द-गिर्द, टाँगों के ऊपर जो है ना, दाने निकल आते हैं। दाने किस किस्म के निकलते हैं? सख्त खरिंड टाइप उन्हें कहते हैं, पंजाबी में खरिंड, वो निकल आते हैं। इस बीमारी को इंग्लिश के अंदर फाउल पॉक्स की बीमारी कहते हैं। अब फाउल पॉक्स के लिए जो है ना बेसिक तौर पर तो वैक्सीन की जाती है, लेकिन जैसे कि आप लोग हैं या मैं हूँ जिन लोगों ने थोड़े बहुत परिंदे अपने घर के अंदर रखे हुए हैं, तो वो लोग फाउल पॉक्स की वैक्सीनेशन तो बिल्कुल नहीं करते और ये एक रियलिटी है। अब अगर खुदा ना खास्ता आपके सेटअप के ऊपर फाउल पॉक्स की बीमारी आ गई है, तो कई लोग तो कहेंगे कि जी वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन के बगैर इसका हल नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन के बगैर भी इस बीमारी को हल निकाला जा सकता है और आज की वीडियो के अंदर मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताऊँगा, साइंटिफिक भी बताऊँगा और देसी तरीका भी बताऊँगा कि इस फाउल पॉक्स से जान किस तरह से छुड़वानी है। पहली चीज़ तो ये है कि जिस भी आपके परिंदे को सबसे ज़्यादा फाउल पॉक्स निकले हैं या सबसे पहले निकले हैं, उस परिंदे को आपने उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना है, दूसरे परिंदों से अलग कर देना है। इसी तरह जितने भी आपके अफेक्टेड परिंदे हैं, उनको आप लोगों ने अलग कर देना है और जो बिल्कुल ठीक है, जिनको नहीं निकले, उनको बिल्कुल अलग कर देना है। और इसके बाद दूसरी जो ज़रूरी चीज़ आप लोगों ने करनी है, अपने सेटअप की बिल्कुल सफाई करनी है, ऑल नीट क्लीन कर देना है, क्योंकि ये बीमारी जो है ना मच्छरों और मक्खियों की वजह से फैलती है और उनकी वजह से ही आती है। अब मैं पहले आप लोगों को साइंसी इलाज बता देता हूँ। साइंसी इलाज आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि अगर आपके परिंदों को बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं, तो फिर आप लोगों ने एंटीबायोटिक की तरफ जाना है। अगर उन दानों के अंदर पानी भी भरा हुआ है, तो फिर आप लोगों ने एंटीबायोटिक देन का कोर्स शुरू करवाना है। एंटीबायोटिक के अंदर आप लोग जेंटामाइसिन और टाइलोसिन जो है, ये दोनों मिलाकर इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने परिंदों को, ठीक है? अगर आप लोगों के पास इंजेक्शन है टाइलोसिन का या जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन आप लोगों के पास है, तो आप लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें उन परिंदों के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं और बहुत ज़्यादा वो सुस्त हुए हुए हैं। इसके बाद आप लोगों ने करना इस तरह से है कि आपको एक ट्यूब मिलेगी बीटाडाइन के नाम से, वो ट्यूब ले आनी है या आप लोग पायोडीन ले आएँ फार्मेसी से, ठीक हो गया? तो उसको जो है आप लोग उनके दानों के ऊपर लगाएँ, ज़ख्मों के ऊपर लगाएँ और 24 घंटे में 1 दफ़ा आप लोगों ने लगाना है। इसके बाद अगर आप लोगों के परिंदे जो हैं ढीले होकर खड़े हैं या तो उनको इन दानों की वजह से दर्द है या उनको बुखार है, तो उनके बुखार के हल के लिए आप लोगों ने कोई भी जो बुखार वाला सिरप होता है, पैनाडोल हो गया, ब्रूफन हो गया, कालपोल हो गया, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करवाना है अपने परिंदों के बुखार के लिए और दर्द के लिए। और उनको ताकत के लिए कोई भी मल्टीविटामिन अच्छा-सा आप लोगों ने ज़रूर देना है। जी, तो दोस्तों ये हो गया साइंसी इलाज। अब मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ देसी इलाज, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का देसी इलाज है। आप लोगों ने मंडी से कस्सू के या तारामीरा के बीज ले आने हैं। एक बर्ड को 20 ग्राम 1 दिन के अंदर आप लोगों ने खिलाना है। इस हिसाब से आप लोगों ने ये कस्सू के या तारामीरा के बीज जो हैं फ़ीड के अंदर शामिल कर दें। जब भी इनको फ़ीड देनी है तो आप लोगों ने वो बीज शामिल करके इनको देने हैं। ये खाएँगे इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर-अंदर सारे के सारे जितने भी ये दाने हैं, जितने भी ये ज़ख्म हैं, ये ख़त्म हो जाएँगे। दाने जो हैं खुश्क होकर, ड्राई होकर झड़ जाएँगे। बिल्कुल इनका जिस्म, इनके ताज जो हैं, चोंच वग़ैरह सारा कुछ जो है बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और इसी इलाज के दौरान आप लोगों ने करना इस तरह से है कि आप लोगों ने मीठा सोडा लेना है। मीठे सोडे को आपने 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच पानी, ठीक हो गया? ये मिक्स कर लेना है और ये एक गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। ये आप लोगों ने उँगली की मदद से या किसी कपड़े की मदद से इनके ज़ख्मों के ऊपर और दानों के ऊपर लगाते रहना है। अब परिंदों के बुखार के लिए आप लोग ब्रूफन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बेस्ट तरीका ये है कि आप लोगों ने 1 चम्मच हल्दी ले लेनी है, ठीक हो गया? 1 तोड़ी लहसुन की ले लेनी है, 1 लीटर पानी के अंदर डाल देनी है, ठीक हो गया? और उसको अच्छी तरीके से उबाल कर फिर अपने परिंदों को पानी के अंदर इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह ये एक बेस्ट नेचुरल एंटीबायोटिक है। इससे परिंदों का बुखार भी खत्म होगा, ठीक हो गया? और उनके अंदर से इन्फेक्शन भी खत्म होगा और जितने भी सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह इन पर अटैक कर सकते हैं, वो भी इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जी, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को फाउल पॉक्स यानी कि चेचक के देसी और साइंटिफिक दोनों तरीके बता दिए हैं। जो दिल करता है वो वाला इलाज आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो आप लोगों ने एक ही इलाज करना है, उसी तरतीब से करना है। इंशाल्लाह विदिन 4 से 5 दिन के अंदर-अंदर आपके परिंदों की ये चेचक वाली बीमारी खत्म हो जाएगी, परिंदे आपके नीट एंड क्लीन हो जाएँगे, ठीक हो गया। लेकिन कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि इस मौसम के अंदर क्योंकि सैलाब गुज़रा है, बारिशें गुज़री हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है, तो आप लोगों ने अपने परिंदों को मच्छर और मक्खी से बचाना है, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।